आज फिर एक रिश्ता तार तार हो गया। केशव, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? मैं बिल्कुल साफ साफ कह रही हूँ कि ना तो मैं तुम्हारे माँ बाप के लिए ऑफिस से छुट्टी ले पाऊंगी और ना ही उनकी किसी भी प्रकार की तीमारदारी कर पाऊंगी। मुझको तो समझ में ही नहीं आता आखिर क्यों यह लोग यहाँ चले आए मुंह उठाकर। यह तो बिल्कुल वही कहावत है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। नीतू एकदम से गुस्से में बोली। प्लीज धीरे बोलो नीतू, मम्मी पापा सुन लेंगे। आखिर हैं तो मेरे मम्मी पापा ही। बस 2-3 दिन के लिए मान जाओ ना। बस मैं अपना प्रोजेक्ट खत्म करके खुद ऑफिस से मैं 2-4 दिन की छुट्टी ले लूँगा और वैसे ही जल्दी से उनको वापस भेजने की कोई ना कोई जुगाड़ लगाऊंगा कि वह लोग यहाँ पर ज़्यादा रुके ही ना। केशव एकदम से नीतू के आगे आते हुए बोला। तब नीतू भी बोली, केशव वह लोग सुनते हैं तो सुनने दो मेरी बातों को। कौन सा मैं उनसे छुपाना चाहती हूँ और ना मुझे उन लोगों से डर है, बल्कि जोर जोर से कहूँगी कि वह लोग मेरी बात का बुरा मानकर यहाँ से फौरन चले जाएं और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि मैं उनके टुकड़ों पर नहीं जीती हूँ, बल्कि मैं सेल्फ डिपेंड महिला हूँ और मेरे पिता ने भी मेरे लिए बहुत अमानत संजो कर रखी है। मैं तो चाहती ही हूँ कि वह लोग मेरी बातों को सुन लें, क्योंकि यहाँ कोई खैरात घर नहीं खुला है कि जिसका जी चाहे वही मुंह उठाकर चला आए। एक बात और केशव, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यह घर तुम्हारा नहीं है। यह घर मेरे खुद के मम्मी पापा ने मुझको गिफ्ट किया है और तुम इस घर में मेरे साथ रह रहे हो। इस बात के लिए हमारा और हमारे मम्मी पापा का एहसान मानो। मुझको एक पल के लिए भी तुम्हारे मम्मी पापा का साथ बर्दाश्त नहीं है। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि जरूर तुमने ही उनको फ़ोन करके यहाँ बुलाया होगा और मेरे सामने झूठ मूठ का दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो। नीतू तो अपने सास ससुर को इस तरह बिना बुलाए सामने देखकर एकदम से ज़्यादा गुस्सा हो रही थी और केशव को तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह अपने मम्मी पापा को घर में रहने दे या वापस जाने को बोल दे, और अगर बोले भी तो किस मुंह से। आखिर उन लोगों के जिगर का टुकड़ा वही इकलौता संतान केशव ही तो था। केशव काफी सोच विचार कर नीतू से बोला। नीतू एकदम में सच्ची सच्ची भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं बुलाया। तुम्हारी वजह से तो मैं उन लोगों से फ़ोन पर भी ज़्यादा बातचीत नहीं करता, क्योंकि जब भी फ़ोन पर बात करूं तो वह हमेशा मुझसे मिलने की बात करते हैं और मैं कोई ना कोई बहाना करके मना ही कर देता था। लेकिन उन्होंने इस बार तो एक बार झूठा जिक्र भी नहीं किया कि वह लोग यहाँ आ रहे हैं। प्लीज़ नीतू, सिर्फ 2-3 दिन तक मैनेज कर लो, फिर मैं कुछ सोचता हूँ। आखिर वह लोग भी हमारे लिए ही तो इतनी दूर से आए हैं। प्लीज़ समझने की कोशिश करो। केशव अभी भी नीतू के सामने हाथ जोड़कर रिरिया रहा था, लेकिन नीतू तो जैसे कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। हुआ कुछ इस तरह से कि ऋषि जी और जमुना जी का इकलौता बेटा केशव दूर दराज बड़े शहर में नौकरी करता था और उसने शादी भी वहीं पर अपने ऑफिस की ही एक मनपसंद लड़की से कर ली थी। शादी के बाद 1-2 बार तो केशव माँ बाप के पास गांव मिलने के लिए आया, लेकिन इधर 2-3 साल से बिल्कुल ही आना छोड़ दिया और अब तो उसके पास उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। अब तो जब भी पोते को देखने की इच्छा होती तो मन में और भी ज़्यादा हूक उठती, क्योंकि हर किसी को मूल से कहीं ज़्यादा सूद प्यारा होता है। बस इसीलिए बेटा केशव और बहू को बिना बताए दोनों ही लोग यह सोचकर उन लोगों के पास चले आए कि शायद सही बात है कि बेटे बहू को छुट्टी नहीं मिलती है, चलो हम लोग उनसे जाकर मिलते हैं। और वह सब भी तो हम लोगों को अचानक सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे।
लेकिन यहाँ तो माजरा ही बिल्कुल उल्टा था। और उन दोनों की गर्म गर्म सलाखों जैसी बातें सुन तो सीना ही हौक उठा कि हे भगवान, बहू बेटे तो उन लोगों से संपर्क ही नहीं रखना चाहते थे। और उन दोनों की सारी बातें बाहर बरामदे में बैठे पिता ऋषि जी और जमुना जी को साफ साफ सुनाई पड़ी रही थी, क्योंकि नीतू की यही तो मंशा थी कि वे लोग मेरी बातों को सुने और यहाँ से रफू चक्कर हो जाएं। आखिर जब सास जमुना जी को बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह अंदर बेटे बहू के पास आ गई और बोल पड़ी, केशव बेटा, बस अब बहुत हो गया। तुमको तो बेटा कहते हुए भी हमको शर्म आ रही है। हम लोगों की इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम हम लोगों को वापस भेजने का क्या जुगाड़ लगाओगे? हम लोग तो अभी के अभी उल्टे पैर ही वापस जा रहे हैं। तुमको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने तो सोचा था कि तुम लोगों को और तुम्हारे बच्चे को 2-3 साल से देखा नहीं है, और खासकर पोते को देखने के लिए तो सचमुच आंखें तरस गई थी कि हमें तो लगता था तुम लोग छुट्टियां ना मिल पाने के कारण नहीं आते हो। चलो हम लोग ही मिल आते हैं। लेकिन आज तो तुम लोगों की बातों ने हमारी आंखों पर पड़ा पर्दा हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। सचमुच बहुत अहंकार करती थी मैं कि भगवान ने हमको तो बेटा दिया है, वो भी लायक। अब तो हम लोगों का बुढ़ापा सचमुच बहुत अच्छी तरह से कटेगा। लेकिन बेटा यह नहीं जानती थी कि यह भी दिन देखना हम लोगों की किस्मत में लिखा होगा। काश भगवान ने हमको बेटी दी होती तो कम से कम ममता से तो आंचल भरा रहता हमारा। इस तरह दुत्कारती तो नहीं। पता नहीं क्यों लोग बेटी हो जाने पर मलाल करते हैं। जमुना जी साड़ी के पल्लू से अपने गालों पर बहते हुए आंसुओं को पोंछकर बोली, और हाँ केशव, एक और बात कान खोलकर सुन लो। आज से यह आंसू तुम्हारे लिए कभी भी नहीं बहेंगे, कभी भी नहीं। मेरी ममता को ललकारा है तुमने, लेकिन आज से मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद। मेरी बात तो सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। शायद आप गलत समझ रही हैं। केशव थोड़ा घबराते हुए बोला, क्योंकि वह तो समझ गया कि नीतू की सारी बातें उसके मम्मी पापा ने सुन ली हैं, और नीतू ने तो और भी बेशर्मी की हद पार कर दी। सारी लोक लाज छोड़कर पलंग पर ही चढ़ी बैठी रही। केशव, क्या कहना चाह रहे हो तुम कि हम तुम लोगों की बातों का मतलब नहीं समझे? ये बाल हम लोगों ने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। सचमुच बहुत एहसान फरामोश हो गई है आज की औलाद। लेकिन बेटा चिंता ना करो, अभी तुम्हारे आगे भी बेटा है, और एक माँ बाप की आह कभी खाली नहीं जाती। इस बात का ध्यान रखना। ऋषि जी ने भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम क्या समझते हो कि तुम लोग हमारा साथ छोड़ दोगे तो क्या हम लोग जी नहीं पाएंगे? अरे हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत हैं, दोनों एक दूसरे के सहारे जिएंगे। लेकिन अब जीवन में कभी दोबारा तुम लोगों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। यह कहते कहते ऋषि जी को हांफने ही लगे, लेकिन केशव बेशर्मी की तरह ऋषि जी को हांफता देखता रहा और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। तब पत्नी जमुना जी ऋषि जी का सीना सहलाते हुए बोली, आप ज़्यादा परेशान मत होइए, वरना आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं? वह लोग भी जिंदगी में जीते हैं जिनके औलाद नहीं होती। हम भी यही सोचकर जिएंगे कि भगवान ने हमको औलाद ही नहीं दी थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो जमुना, अब हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। ऋषि जी थोड़ा शांत होकर बोले और जमुना का हाथ पकड़कर आंसुओं को पोंछते हुए केशव के घर के गेट के बाहर निकल गए। केशव की तो खैर हिम्मत ही नहीं थी रोकने की, और जमुना और ऋषि जी एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए चल पड़े, और आज फिर एक रिश्ता तार तार हो गया।